हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपराही बेरियल चौक यूँ कहा जाए तो यहाँ जो है दो जिला का जो मतलब समागम है। दो जिला जो है यहाँ सुपौल और मधुबनी का दोनों जिला यहाँ पर है। और यहाँ बेरियल चौक से सटे यहाँ पर जो सुपौल जिला के निर्मली है, जो कि एक अनुमंडलीय अस्पताल भी यहाँ पर सारा सुविधा। और या इसी बगल में यहाँ पर एक सत्संग हो रहा है। ये हम बाबा से जानकारी लेते हैं, रूबरू होते हैं कि यह जो सत्संग जो हो रही है कौन से धर्म के प्रति और क्या इनका जो मतलब है कि मतलब किस चीज के लिए आप लोग इतना कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बाबा से बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। तो बताएंगे यह जो आपका जो संगठन है धर्म का है, यह मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप आम आवाम के लिए? ये संत निरंकारी मिशन प्रभु परमात्मा के निराकार स्वरूप से जोड़ करके सारे विश्व में शांति कायम करना चाहते हैं। मानव आज कितना गिर चुका है, ये आए दिन हम हर जगह पढ़ते रहते हैं। तो मानव के अंदर मानवता है, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, उदारता आदि मानवीय गुणों से युक्त होकर के वह घर गृहस्थी के कार्य को, जवाबदेही को निभाते हुए समाज, सभ्य समाज के निर्माण में अपना भी एक महत्वपूर्ण योगदान दें। तो बस इसी का उद्देश्य है कि विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना समाज में फैले। लेकिन ये होगा प्रभु परमात्मा को जानने के बाद, प्रभु परमात्मा की भक्ति से। आज मनुष्य का मन इतना चंचल है और बात बात में इतना वो क्रोधित हो जाता है। तो जब तक उनका कहते हैं कि कोई भी घटनाएं होती है, मन हमारा अशांत रहता है, क्रोध में रहते हैं, घटनाएं हो जाती हैं। और अभी तो विभत्स और ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, देखने को सुनने को मिलता है कि सबका सिर शर्म से झुक जाता है। तो ये सारी चीजें दूर होगी प्रभु परमात्मा की भक्ति से। और प्रभु परमात्मा की भक्ति भी कोई कर पाएगा जब प्रभु परमात्मा का उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और ये ज्ञान जब भी हुआ है, समय के सदगुरु के कृपा, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर अपने शरण में आए हुए जिज्ञासुओं को ये परमात्मा का निराकार स्वरूप से जोड़कर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये गिरती हुई, हरास होती हुई मानवता को बचाने का कार्य कर रही है। और ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों में ये अभियान चला हुआ है। उसी कड़ी में यहाँ एक सत्संग का ये आयोजन हुआ है ताकि हम सब अपने मूल लक्ष्य की इतना भेदभाव जो समाज में देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं कि बहुतों के पास किसी भी संसारी किसी भी चीज की कमी नहीं है। समाचार में निकलता है कि खुदकुशी कर लिया। इसका वजह वही कि डिप्रेशन में है, चिंता में है, तरह तरह की परेशानी को झेल नहीं पाता है। और ये सारे चीज का रामबाण इलाज प्रभु परमात्मा की भक्ति। तो हर किसी को प्रभु परमात्मा की भक्ति से जोड़कर सब शांति, सुखी, समृद्ध जीवन जिए, इसी उद्देश्य से इस सत्संग का आयोजन हुआ है। तो माफी चाहेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि भीड़ में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वृद्ध व्यक्ति भी है और कुछ जवान नौजवान भी हैं। तो हम यह एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, बहुत ऐसे हैं कि मतलब सत्संग में तो चल जाते हैं लेकिन जो घर में जो माता पिता होते हैं उसका देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ सत्संग में आकर के बड़े बड़े ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? आपने बहुत अच्छी बात बोली। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहती है कि भक्ति पहले घर से शुरू होनी चाहिए। घर में हमारे माता पिता जितने भी सदस्य हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। उनके साथ अगर मैं परमात्मा भाव बना करके उनके साथ पेश आता हूं तो असली भक्ति वही है। और उसी के लिए हम यहाँ आकर के संतों की वाणी सुनते हैं तो फिर मोटिवेटेड होते हैं कि सेवा करने का पहला अवसर तो मेरा घर ही है, उसके बाद समाज है, उसके बाद अन्य जगह है। इसलिए हम सब ये संकल्प भी लें, यहाँ जितने भी आए हैं युवा वर्ग ही नहीं। सदगुरु माता जी कहती है कि पुत्र पिता में ब्रह्म का रूप देखे, पिता पुत्र में ब्रह्म का रूप देखे, पति पत्नी में ब्रह्म का रूप देखे, पत्नी पति में ब्रह्म का रूप देखे। और ये रूप देखते हुए उनके साथ जो है बिल्कुल अदब से पेश आए। उनके साथ हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें भावनाओं की उत्कृष्टता को डाल दे, वो मेरा पूजा का रूप हो जाता है। तो यहाँ से ये शिक्षाएं यहीं से मिलती है और इसको हम लोग पहले घर से ही इम्प्लीमेंट्स करते हैं।
जो युवा वर्ग देख रहे हो तो उनके लिए आपका क्या रहेगा कि युवा अपने धर्म के प्रति, भैया एक मिनट थोड़ा रुक जाए, जो युवा वर्ग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव रहेगा जो अपने धर्म के प्रति अग्रसर हो? युवाओं को देखिए, अभी जो क्या है कि यहाँ से सही जीवन जीने का गाइडलाइन मिलता है, और आज के युवा अच्छे जगह पर नहीं आकर के ज्यादा जहाँ से गलत शिक्षाएं मिलती है उधर ज्यादा झुकाव मिलता है। तो हम सब जो है संस्कारहीन होते जा रहे हैं, भारतीय मूल कल्चर को बुलाते जा रहे हैं। तो इसमें यही है, युवाओं को यही है कि आज जो है वास्तविक रूप से अगर देखिएगा तो हमारा समालखा में समागम जो आयोजन होता है उसमें लगभग 1.25 लाख से ज्यादा इस तरह के वर्दीधारी स्वयं सेवक काम करते हैं कार्यक्रम को संभालने में। उसमें लगभग 80% युवा है। तो इसे ये लगेगा कि युवाओं को यहाँ जो एक बार आ जाते हैं और सब कुछ अच्छा लगता है, उनका जब व्यवहार वो घर में देखता है तो उससे प्रभावित हो करके दूसरा युवा भी जो है आता है, कहता है भाई तुम्हारा पिताजी तो तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा था। तो इसलिए यहाँ युवाओं को आने के बाद ना एक गजब का जो है एक सच्ची राह पर चलने का प्रेरणा मिलता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कारण कि यहाँ बगल से भाई साहब का कुछ डायरेक्शन है कि ज़्यादा सवाल जवाब ना हो। तो यहाँ हम बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको चेहरा से नहीं भी जानते हैं और जानते भी हैं। इसी बीच में हमारे जो है लौकी प्रखंड क्षेत्र के 40 के जिला पार्षद जी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आप जो है इसमें राजनीति के साथ साथ आप धार्मिक में भी इतने एक्टिव हैं, और आपको देख करके बहुत खुशी हुआ कि आप राजनीति के साथ साथ एक धार्मिक में भी एक्टिव है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निरंकारी मिशन समाज को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, आपको हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ करके लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, नशाखोरी का विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित होता है। हम लोग इसको अभिनंदन करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ जो निरंकारी मिशन है इसका मिशन अच्छा है। सामाजिक समरसता, समाज में भाईचारा, समाज में अमन चैन जो लाने के दिशा में जो निरंकारी मिशन के द्वारा ये प्रयास रत जो कार्यक्रम हो रहा है, ये वार्षिक महोत्सव है। इसीलिए हम भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और आपको पत्रकार जी जानते हैं कि हम सामाजिक समरसता की हिफाजत के लिए लगातार हम आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, और आगे आने वाले दिन में भी हम आपको वचन देते हैं कि सामाजिक समरसता का रास्ता, सबको इज्जत, सबको मान, धनिक गरीब को एक समान, यही है हमारी पहचान। और क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए, समाज को जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो आपने जिला पार्षद को सुना, और यहाँ एक बाबा है, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं। कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम कपिल देव यादव है। हम खुटौना से आए हैं। खुटौना में भी ब्रांच है जी। तो मतलब यह जो है संगठन या संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य है मानव में मानवता लाना, बस। मतलब मानव में मानव जिस तरह से आज एक दूसरे से जल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें आने के बाद सब समान। जी। और आप करते भी क्या है? जी, वैसे हम भौतिक दुनिया में टीचर हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि भक्ति में भी बहुत ऐसे हैं कि जो कि कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति है। एक है क्या? दलसिंह सराय, समस्तीपुर जिला। दलसिंह सराय से हैं। तो दलसिंह सराय तो हम आपको गए हुए थे, तो बहुत अच्छा। लेकिन इतना दूर से यहाँ मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मानव को मानवता प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। देखिए कितना बढ़िया बोल रहे हैं, मानव का मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। यही हमारा संदेश है।
तो यहाँ कुछ महिलाएं भी है, दीदी लोग भी है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कैसे है। हम जानकारी लेते हैं। एक बिटिया है, क्या करेंगे या सत्संग से जुड़ेंगे? पढ़ाई लिखाई कर। तो सत्संग से भी जुड़ रहे हैं ना? हाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता है? हाँ लगता है। चलिए अच्छी बात है। एक बहन है जो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम कर रही है, और एक दीदी है। आप कहाँ से हैं दीदी, कहाँ से हैं? झंझारपुर से। झंझारपुर से। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी। तो इसमें कब से हैं? 2011 से। जुड़ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो एक हमारे साथ और है। क्या नाम हुआ आपका? इंदू देवी, बिहार लोक गायिका इंदू देवी। अच्छा, इंदू देवी जी, आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर कुरहनी प्रखंड से हैं। मुजफ्फरपुर से हैं। तो आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? 2003 से हम हैं इसमें। लाख लाख शुक्र है सच्चे पातशाह दीनदयाल कृपा निधान का कि जीवन का मूल्य समझ में आया कि हमारा जीवन क्या है। सतगुरु की असीम कृपा हुआ और तुम्हें समझ में आया। नहीं तो संसार में आज समाज में होता क्या है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति और, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सिंगर भोला बिहारी। कहाँ से हैं आप? लौकी से। लौकी से हैं? लौकी प्रखंड बंसापुर से। अच्छा, लोग इसी प्रखंड से हैं। तो आप इस संस्था से कब जुड़े? हम 99 में 31 दिसंबर को ज्ञान लिए इसमें। 99 से आप इस संस्था से जुड़े। लाभ मिल रहा है? बहुत अरदास है परमात्मा का, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। अच्छा जीवन जी रहे हैं, कहीं न कहीं शांति महसूस कर रहे हैं। शांति महसूस कर रहे तो हैं। क्या मतलब यहाँ का ये मतलब संस्था का उद्देश्य क्या है? मानव को एकता बनाना, सद्भाव, प्रेम प्यार से जिंदगी। इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिता देवी। कहाँ से हैं आप? कमलाबाड़ी से। कमलाबाड़ी। कमलाबाड़ी से हैं। इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? 3-4 साल हो गए। 4 साल से जुड़ी है। सासू माँ जिंदा है? नहीं। ससुर जी? सास ससुर का सेवा किए थे? क्या नाम हुआ आपका भैया? वीरेंद्र कुमार यादव। अब वीरेंद्र जी बताएंगे आप कहाँ से हैं? हम लौकी से हैं। लौकी से हैं। इस संस्था में आप कब से जुड़े हुए हैं? 2008 से जुड़े हैं और जनकपुर में जाकर के ज्ञान लिए। 2008 से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यह रहेगा, माता जी और पिताजी जिंदा है? हाँ जिंदा है। उनका सेवा कितना करते हैं आप? भरपूर सेवा करते हैं। आपके गांव में जाके हम ऐसा क्वेश्चन उठा सकते हैं? हाँ कि सेवा कर रहे हैं या सकते नहीं? हैं, कर सकते हैं। हम माता पिता भी आए हैं संगत में। अच्छा। संगत में आते हैं। जब जिस समय हम ज्ञान लिए थे, उस समय में हमारा माता पिता हम ये संत महात्मा को ले गए, तो बोला कौन सा धर्म में जुड़ गया है, ये पागल हो गया, ये हो गया, कहने लगा। जब उन्हीं हम अपने माता पिता को, मेरा एज है 20 साल है। हम जॉब का प्रिपरेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा जॉब कर रहे हैं? मैं CGL का जॉब का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा से तैयारी करना चाहिए था, या मतलब इस सत्संग में आ गए? देखिए, जीवन में कहा गया है कि कोई भी काम यदि करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। पहले आप तो सीखना पड़ेगा। सपोज कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में एडमिशन करवाता है, तो पहले वो ABCD नहीं जान लेता। पहले किस तरह बैठना वो सिखाया जाता है। उस प्रकार इंसान तो मानव तो कुछ बनने के लिए पहले उन्हें सत्संगता जरूरी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सत्संग तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब तो सत्संग आना चाहिए। और वो जिसके कारण वो गलत डायरेक्शन पर जाते हैं। और मैं सत्संग में आज मैं पढ़ाई के साथ अपना कीमती समय निकाल के मैं तो शिक्षा और संस्कार में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ संस्कार, आपके पास संस्कार रहेगा तो एजुकेशन अपने आप आता है। संस्कार रहने पे आप कोई भी फील्ड में कहीं भी पढ़ाई करते हैं तो आप आगे तक जा सकते हैं। आपके पास संस्कार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एजुकेशन में आगे आप नहीं जा पाएंगे। सारा निचोड़ यही आया कि इस संस्था का मतलब जो संस्कारी होना होता है, जो संस्कार पहले संस्कार बने, फिर जो है आप कोई भी चीज के लिए आप अपने आप अप्रूवल हो जाए। तो ये रंगोली जो है, यह रंगोली का क्या मकसद है और क्यों रंगोली बनाया गया है? तो आइए एक यहाँ पे है, इनसे जानकारी देते। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से है? मधुबनी जिला से। मधुबनी से। यह कौन चीज बना हुआ, हमको जरा बताइएगा, ये कौन चीज है? ये बाबा जी का चित्र है, फूल है। हाँ। और सजावट बाबा जी का है। अच्छा, सजावट है। आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? 5 साल तक से। 5 साल से।
5 साल में अभी आपके जो है मतलब सासू माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। ससुर जी नहीं, तो कितना सेवा किए थे? बहुत सेवा किए थे। 5 साल तक घर में बिस्तर पर धरा फिरे हैं, उसको साफ सुथरा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि संत बाबा सबके लिए जो भोजन का प्रबंध किया गया है, तो यहाँ हम जानकारी लेते हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता, क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? पिपराही से हैं। यह मतलब जो है लंगर जो चल रहा है, इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं या मतलब अब जो बुझिए सहयोग बुझिए। हम लोग सेवा का रूप में है, सतगुरु का आदेश है सेवा करने का। सेवा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप साहब। कहाँ घर है? परसा माधो। परसा माधो घर है। मतलब सेवा कर रहे हैं, मतलब या मतलब इसमें जो है मतलब सेवा के भाव से आप लोग सेवा के भाव से गुरु का आदेश अनुसार ये मिशन चल रहा है। अच्छा, तो इसमें आप जुड़े भी हैं? हाँ, कब से हैं? सबको जुड़े हुए हैं। कितना दिन पहले जुड़े हैं? करीब 15 साल, किसी को हो गया 20 साल हो गया। आपको कितना दिन हुआ भैया? हमको हो गया है करीब 25 साल। 25 साल से हैं जी। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मतलब युवा पीढ़ी या समाज में इनसे क्या? मनुष्य का जो तन मिला है ना, ये मनुष्य का अगर काम में आ गया तो यही सबसे बड़का सौभाग्य है। यह जो बच्ची सब जो है या जो भी है, यह मतलब इसी संस्था के हैं? जी जी जी। ये मानव जन्म जो मिला है, ये मानव जन्म सफल तभी होगा जब मानव वाली हमारा कर्म आएगा। आइए, यहाँ कुछ बच्ची लोग भी है, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं। कहाँ से आप? क्या नाम हुआ आपका? जी अप्सरा। क्या नाम हुआ आपका? जी अप्सरा देवी। घर कहाँ हुआ? करियोत। लौकी प्रखंड के करियोत। आप कब से इसमें जुड़े हुए हैं? कितना दिन से जुड़े हुए हैं? 6 साल से। 6 साल में आपके सासू माँ या ससुर जी जिंदा है अभी? सासू माँ है, ससुर नहीं है। तो सासू माँ का सेवा कितना करते हैं? जितना कर सकता है उतने कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ जिस प्रखंड में आप हैं और यहाँ से करियोत को ज्यादा दूरी पे नहीं, हम लोग वहाँ भी जाके दिखाएंगे कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ सासू माँ का सेवा करते हैं या नहीं करते हैं। कोई भी धर्म से सबसे पहले है कि माँ बाप का सेवा, जो मतलब सास ससुर का सेवा होता है, उनका सेवा एकदम सबसे पहले जरूरी है। तो आप मैडम करते हैं या मतलब यहाँ पे ऑन कैमरा बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं सबसे सेवा करता हूँ। कोई बच्ची लोग है, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? पवित्री कुमारी। कहाँ घर है? दुधैला। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? इंटर में। इंटर में तैयारी कौन सी रखी हो, साइंस या आर्ट? तो क्या क्या आर्ट में पढ़ती हो? हिंदी है, मैथिली है, साइकोलॉजी है और ज्योग्राफी है। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1945। 1945 में। देख सकते हैं यहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर क्या, और यह जो है छोटी बच्ची है अभी मतलब यहाँ सेवा दल में लगी हुई। लौकी के बेरियल चौक निर्मली से आप लोगों को यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा?